एक जंगल में एक चतुर लोमड़ी और एक विशालकाय हाथी रहते थे। लोमड़ी अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थी, जबकि हाथी अपनी ताकत के लिए। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया और पानी की तलाश में सभी जानवर परेशान थे। लोमड़ी ने देखा कि एक दूरस्थ तालाब में थोड़ा पानी बचा था, लेकिन वहां पहुंचना मुश्किल था क्योंकि रास्ते में गहरी खाई थी। लोमड़ी ने हाथी से कहा, हाथी भाई, तुम्हारी ताकत और मेरी चतुराई मिल जाए तो हम सबके लिए पानी ला सकते हैं। हाथी सहमत हो गया। लोमड़ी ने एक योजना बनाई। उसने हाथी को खाई के पास एक बड़ा पेड़ गिराने को कहा, जो पुल की तरह काम करे। हाथी ने अपनी सूंड से पेड़ को आसानी से गिरा दिया। फिर लोमड़ी ने चतुराई से अन्य जानवरों को बुलाया और रास्ता दिखाया। सभी जानवर तालाब तक पहुँचे और पानी पीकर तृप्त हुए। लोमड़ी की बुद्धि और हाथी की शक्ति ने मिलकर जंगल को बचा लिया। जानवरों ने दोनों की प्रशंसा की। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकत और बुद्धि जब साथ मिलते हैं तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सहयोग और बुद्धिमानी से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई लालची और कठोर स्वभाव का था, जबकि छोटा भाई दयालु और ईमानदार था। दोनों अपने अपने परिवार के साथ अलग रहते थे। एक दिन छोटे भाई की पत्नी ने कहा, घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। वह दुखी होकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़े ने कहा, बेटा, तू दुखी क्यों है? छोटे भाई ने अपनी परेशानी बताई। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, यह लो, यह जादुई चक्की। इसे कहो, चक्की चक्की नमक निकाल, तो यह नमक निकालेगी, और जब कहो चक्की रुक जा, तो रुक जाएगी। छोटा भाई घर लौटा और चक्की से कहा, चक्की चक्की नमक निकाल। तुरंत चक्की से नमक निकलने लगा। उसने कहा, चक्की रुक जा, और चक्की रुक गई। अब उसके घर में खाने की कोई कमी नहीं रही। जब बड़े भाई को यह बात पता चली तो वह जलने लगा। उसने चालाकी से चक्की मांग ली और समुद्र में जहाज पर ले गया। उसने कहा, चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की नमक निकालने लगी, लेकिन वह रुक जा कहना भूल गया। चक्की लगातार नमक निकालती रही। जहाज नमक से भर गया और समुद्र में डूब गया। कहते हैं, तभी से समुद्र का पानी खारा है, क्योंकि चक्की आज भी वही नमक निकाल रही है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि ईमानदारी सुख और समृद्धि लाती है। ईद का दिन था। सब बच्चे नए कपड़े, जूते और पैसे लेकर मिले जा रहे थे, लेकिन छोटे हामिद के पास न नए कपड़े थे, न जूते, न पैसे। उसकी अम्मा बीमार थी और घर में कुछ भी नहीं था। फिर भी हामिद खुश था, क्योंकि उसे अल्लाह पर पूरा भरोसा था। गांव के और बच्चे मेले में झूले झूल रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे और खिलौने खरीद रहे थे। हामिद के पास केवल 3 पैसे थे। वह सोचने लगा कि इन पैसों से क्या खरीदें। तभी उसने देखा कि लोहार चिमटा बेच रहा है। हामिद ने सोचा, अम्मी जब रोटी सेकती हैं, तो उनके हाथ जल जाते हैं। अगर मैं यह चिमटा ले जाऊंगा तो उनके हाथ नहीं जलेंगे। हामिद ने 3 पैसे में चिमटा खरीदा और खुशी खुशी घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अम्मी को चिमटा दिया। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए, पर दिल में गर्व भर गया। पड़ोसी बच्चे अपने खिलौनों से खेलते रहे, पर हामिद का चिमटा सब खिलौनों से बड़ा साबित हुआ, क्योंकि उसमें एक सच्चे बेटे का प्यार और समझदारी थी। नीति, सच्चा प्रेम और त्याग किसी भी तोहफे से बड़ा होता है। एक बार की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक पेड़ पर एक मुर्गा रहता था। हर सुबह वह ऊंचे स्वर में बांग देता था।
पास ही एक चालाक लोमड़ी रहती थी, जो रोज मुर्गे को खाने की सोचती, लेकिन वह पेड़ पर होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। एक दिन लोमड़ी ने चाल चली। वह पेड़ के नीचे आई और मीठे स्वर में बोली, प्रिय मुर्गे भाई, क्या तुमने सुना नहीं? जंगल के सभी जानवरों में अब शांति हो गई है। अब कोई किसी को नहीं खाता। चलो नीचे आओ, हम मिलकर खुशी मनाएं। मुर्गा समझ गया कि लोमड़ी की नीयत ठीक नहीं है। उसने हंसकर कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी नीचे आता हूँ, पर जरा रुको, मैं देखता हूँ कि सामने से कुत्ते भी आ रहे हैं। वे भी यह शुभ समाचार सुनना चाहेंगे। कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी के होश उड़ गए। वह डर के मारे भागती हुई जंगल में गायब हो गई। मुर्गा पेड़ पर बैठा हंसने लगा और बोला, चालाकी से चालाक को हराया जा सकता है। नीति, चालाकी और समझदारी से किसी भी संकट से बचा जा सकता है। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसकी दोस्ती एक सीधी सादी सारस से थी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर भोजन पर बुलाया। उसने बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई, लेकिन उसे एक चपटी थाली में परोस दिया। सारस अपनी लंबी चोंच से उस थाली में से खा नहीं सकी, जबकि लोमड़ी मजे से सारा खाना खा गई। सारस को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर खाने पर बुलाया। उसने स्वादिष्ट दाल और चावल बनाए, पर उन्हें एक लंबी पतली गर्दन वाले बर्तन में परोसा। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, पर उसकी नाक बर्तन के अंदर नहीं जा पाई। सारस ने अपनी लंबी चोंच से आराम से सारा खाना खा लिया। लोमड़ी अब समझ गई कि उसने सारस के साथ कैसा व्यवहार किया था। उसे अपनी गलती पर शर्म आई। सारस मुस्कुराई और बोली, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उस दिन के बाद लोमड़ी ने कभी किसी के साथ छल नहीं किया और दोनों में फिर से सच्ची दोस्ती हो गई। शिक्षा, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। एक छोटे से कस्बे में मोहन नाम का लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और कल्पनाशील था। एक दिन उसे मेले में एक बूढ़ा जादूगर मिला। बूढ़े जादूगर ने मोहन की उत्सुकता देखकर उसे एक पुरानी जादुई किताब दी और कहा, अगर तुम दिल से कोशिश करोगे तो ये किताब तुम्हें असली जादू सिखाएगी। मोहन रोज उस किताब को पढ़ने लगा। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आता था, पर उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि किताब के शब्द चमकने लगे हैं। जब उसने अलाकाज़म कहा, तो सामने रखी पत्थर की मूर्ति हिलने लगी। मोहन खुश हो गया। वह अब छोटा जादूगर बन गया था। धीरे धीरे उसने कई छोटे जादू सीखे, टूटे खिलौने जोड़ना, सूखी पौधों में जान डालना और बच्चों की खोई चीजें ढूंढना। लेकिन उसने कभी अपने जादू का गलत इस्तेमाल नहीं किया। एक दिन गांव में भयंकर आंधी आई और मंदिर का दीपक बुझ गया। मोहन ने अपना जादू इस्तेमाल कर दीपक को फिर से जला दिया। लोग उसे छोटा जादूगर कहकर सम्मान देने लगे। बूढ़ा जादूगर फिर से आया और बोला, सच्चा जादू वही है जो दूसरों की भलाई के लिए हो। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं यही जादू हमेशा करता रहूंगा। असली जादू अच्छाई, मेहनत और दूसरों की मदद करने में छिपा होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अली बाबा नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था। उसका एक लालची भाई था जिसका नाम कासिम था, जो बहुत अमीर था लेकिन दयालु नहीं था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसने कुछ घोड़ों की टापें सुनी। वह डरकर एक पेड़ पर चढ़ गया।
नीचे उसने देखा कि 40 डाकू आए हैं। उनके सरदार ने एक बड़ी चट्टान के सामने जाकर कहा, खुल जा सिमसिम, और देखते ही देखते चट्टान खुल गई। सब डाकू अंदर गए और कुछ देर बाद बाहर आकर बोले, बंद हो जा सिमसिम, और चट्टान फिर बंद हो गई। अली बाबा यह देखकर हैरान रह गया। डाकुओं के जाने के बाद वह नीचे उतरा और वही शब्द बोला, खुल जा सिमसिम। चट्टान खुल गई और अंदर उसे सोने चांदी, जवाहरात और धन के ढेर मिले। उसने थोड़ा सा सोना लिया और घर आ गया। जब उसकी पत्नी ने सोना देखा तो वह बहुत खुश हुई। लेकिन जब उसने कासिम की पत्नी से वजन मापने के लिए तराजू मांगी तो कासिम को शक हुआ। उसने तराजू पर चिपकी एक सोने की सिक्के की झलक देखी और अपने भाई से सच्चाई जानने की जिद की। अली बाबा ने सब कुछ बता दिया। अगले दिन लालच में आकर कासिम खुद गुफा में चला गया, पर बाहर निकलने के लिए जादुई शब्द भूल गया। डाकुओं ने उसे पकड़कर मार डाला। जब अली बाबा को पता चला तो उसने समझदारी से अपने भाई का शव बाहर निकाला और गुप्त रूप से उसका अंतिम संस्कार किया। बाद में डाकुओं को अली बाबा के बारे में पता चला, लेकिन उसकी चतुर नौकरानी मरजाना ने अपनी बुद्धि से सभी डाकुओं को खत्म कर दिया। अली बाबा ने मरजाना को अपनी बेटी की तरह मान दिया और उस गुफा का रहस्य किसी को नहीं बताया। वह जीवन भर ईमानदारी और समझदारी से जीता रहा। सीख: लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है, जबकि बुद्धिमानी और सच्चाई जीवन में सफलता देती है।